I'm dreaming in dreams bigger than me. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एपिस नेस्ट। और आज है हमारा कश्मीर का थर्ड डे और हम जा रहे हैं गुलमर्ग की तरफ। गुलमर्ग की तरफ मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग जो है गुलमर्ग नहीं जा रहे हैं। गुलमर्ग के आगे एक और टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है बूटा पथरी। ये एक नया टूरिस्ट प्लेस है जो कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुआ था। और आपके पते के लिए मैं ये बता दूं कि बूटा पथरी में एंट्री लेना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे आम लोग का जाना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये जो है एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है बिकॉज इट कम्स अंडर मिलिट्री एरिया। और यहाँ एंट्री के लिए आपको जो है लोकल पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, साथ ही साथ मिलिट्री से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमारे सारी डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे तो हमें इस तरह से जो है एंट्री मिल गई थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स में है तो थोड़ा सा इजी था हमारे लिए बूटा पथरी में एंट्री करना। तो ये है बूटा पथरी। यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे लोग बिल्कुल नहीं थे, बहुत कम लोग थे क्योंकि ज़्यादातर भीड़ तो गुलमर्ग में थी। और बूटा पथरी में हम लोगों को एक ब्रिज मिला और ये वही फेमस ब्रिज है गाइस, जो जब तक है जान में जो गाना था ना जिया रे जिया, वो इसी ब्रिज में शूट हुआ था। I'm picking up books to get inside the heads of the ones who happen to life instead. सो फोटोज़ वगैरह खिंचाने के बाद हम आ गए थे बूटा पथरी के वादियों में एंजॉय करने के लिए। और ये देखिए इतनी सुंदर पहाड़ियाँ, कोई नहीं था आसपास, कोई देखने वाला नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं। मेरे को तो फुल टू मज़े आ रहे थे। और आज जो है मैंने ये रेड कलर का सूट पहना था बिकॉज़ ये मेरे बचपन का सपना था कि मैं कश्मीर के इन वादियों में रेड कलर की साड़ी या फिर सूट पहन के शूट करूँगी। और ये देखिए मैंने बहुत मज़े किए, रील्स बनाए, बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे। और नज़ारों की तो बात ही क्या कहना गाइस, जन्नत, सही में जन्नत है ये। I won't stop until I discover all that's beyond. I know I'll be her. और बूटा पथरी के पहाड़ियों में थोड़ी देर मज़े करने के बाद हम आ गए थे महाराजा हरी सिंह पैलेस में। ये 19th सेंचुरी का पैलेस है और हरी सिंह जो थे ना वो जम्मू कश्मीर के लास्ट राजा थे आई गेस, तो उन्हीं का ये महल है। वैसे अंदर जो सोफ़ा और बेड वगैरह रखा है ना तो वो तो इन लोगों ने अभी अभी रखा है, ये पुराने नहीं थे। बट हाँ, ये जो पैलेस है ये ज़रूर पुराना है और ये पूरा ना वुड के ऊपर ही बना है। ये जो आप सब देख रहे हैं ये सब कुछ वुडन है और वुडन में जो इनकी नक्काशी है, मतलब बहुत ही सुंदर पैलेस है, बहुत ही खूबसूरत। तो आज का हमारा घूमना हो गया था कंप्लीट और वापसी के वक्त हम एक रेस्टोरेंट गए जहाँ से हमने खाना खाया, चिली चिकन लिया था और चिकन फ्राइड राइस लिया था। और होटल पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन 4 बज गए थे। थोड़ी देर रेस्ट के बाद ये रहा था हमारा डिनर। Time given to me. Paint my life गुड into मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत a दिनों बाद मैं वीडियो कर रही हूँ। तो आज है हमारा चौथा दिन है ना, चौथा दिन। और आज जो है इस होटल को छोड़ने का वक्त हो गया है। तो आज हम जाएंगे सोनमार्ग और फिर सोनमार्ग से फिर हम लोग चले जाएंगे हाउस बोट पर। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। तो ये था मेरा आउटफिट। मैंने एक वुलन ड्रेस पहना था, साथ में मैंने जीन्स लगाया था नीचे। याद है ना जीन्स की हालत कितनी ख़राब हो गई थी पहलगांव जाते वक्त, लेकिन मैंने उसी दिन जो है इसको अच्छे से धो दिया था तो इसलिए मैं आज जो है इसको पहन पाई। तो आज हम लोग जा रहे हैं सोनमर्ग और सोनमर्ग भी काफ़ी दूर है श्रीनगर से, इसलिए हमें अर्ली मॉर्निंग ही निकलना पड़ा। हम लोग तकरीबन 7:30 बजे ही निकल चुके थे। कश्मीर के नज़ारों की तो क्या ही कहे, लेकिन एक और चीज़ जो मेरे मन को भा गई वो है यहाँ के घर।
यहाँ के घर, मस्जिद इतने सुंदर लगते हैं देखने में, इनकी बनावट इतनी खूबसूरत है कि क्या कहूँ। कश्मीर की सुंदरता को जब भी निहारता हूँ, मैं अपने दिल को उतने ही बार हारता हूँ। जन्नत क्या होती है यह तो मुझे मालूम नहीं, मगर मैं कश्मीर की सुंदरता को ही जन्नत पुकारता हूँ। और ये है सिंध नदी, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद सिंधु और इंडस रिवर। It is originated from Machoi Glacier at an elevation of 4,800 meters. It is 108 kilometers long and a major tributary of Jhelum River. It is an important river of Kashmir as it houses only functional hydroelectric plant of Kashmir. क्योंकि मुझे पानी, नदी और समुंदर से बहुत लगाव है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने ड्राइवर को बोल के यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी रोकी और थोड़ी देर यहाँ पे अपना समय बिताया। नदियों की आवाज़, पहाड़ों के बीच में ठंडी ठंडी सी हवा बहती हुई एक अलग ही फीलिंग दे रही थी। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हम चल पड़े सोनमर्ग की तरफ और ये शुरू हुआ था हमारा असली सोनमर्ग का रास्ता। रास्तों की हालत थोड़ी ख़राब थी क्योंकि यहाँ अक्सर लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। साथ ही साथ रोड्स के कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। बर्फीली पहाड़ियों से घिरे सोनमर्ग का शाब्दिक अर्थ है सोने के मैदान, जो वसंत ऋतु में सूरज के किरणों के साथ सोने के समान चमकते हैं। सोनमर्ग का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत मायने रखता है। गिलगित, चीन और खाड़ी देशों के साथ यह स्थान रेशम के व्यापार का केंद्र और मुख्य द्वार हुआ करता था। पहाड़ों के जिस्मों में बर्फों की चादर, चिनारों के पत्तों में शबनम के बिस्तर, हंसी वादियों में महकती है केसर, कहीं झिलमिलाते हैं झीलों के जेवर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। तो सोनमर्ग पहुंचते ही गाड़ी को पार्किंग में पार्क करने के बाद मैं और रवि पैदल ही निकल चुके थे सोनमर्ग की इन पहाड़ियों को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे मैं आपके पते के लिए बता दूं, पार्किंग में ही आपको अपने कैब को पार्क करना पड़ेगा और वहाँ से इस एरिया तक आने के लिए आपको वहाँ पे बहुत सारे लोकल ड्राइवर्स मिलेंगे जो आपसे फिर से मुंह मांगा दाम मांगेंगे इस जगह तक आने के लिए। लेकिन आपको इनके चक्करों में नहीं फंसना है क्योंकि थोड़ी सी ही दूर है जिसमें आप पैदल भी यहाँ तक आप आ सकते हैं। तो मैं और रवि इस बार सोच के ही आए थे कि हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे और हमने जो है पैदल ही हम यहाँ तक आए और हम पैदल ही फिर पहाड़ियों तक भी चढ़े। और सच बताऊँ तो ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि हम लोग पैदल चल रहे थे, तो हमें बहुत तेज़ गर्मी भी लगने लगी थी और साथ ही साथ धूप भी बहुत तेज़ थी। ये वही जगह है जहाँ बजरंगी भाईजान का शूटिंग हुआ था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने पहाड़ देखे हैं, लेकिन सच बताओ यहाँ बैठ के जब मैं ये नज़ारे देख रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद कहीं और ही आ गई हूँ, शायद किसी दूसरी जगह। बहुत मस्ती करने के बाद हमें इतनी तेज़ भूख लगी थी कि हम मैगी खाने लगे और पहाड़ों में मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। सोनमर्ग की खूबसूरती देखते देखते कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला और अब वक्त था हमारे लौटने का। तो सोनमर्ग की खूबसूरती निहारने के बाद हम चल पड़े थे श्रीनगर, और श्रीनगर में आज रात हमारा स्टे था डल लेक के हाउस बोट में।
आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए जय हिंद।